Okay, fine. Shall we start with? Okay, rotational motion. Last time what all things we had studied? Let us revise that. We had studied about first thing. हमने कौन सा पढ़ा था? याद है किसी को? कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. याद है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तुम रिवाइज नहीं करते हो ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. एनीवन रिमेम्बर्स अबाउट? किसी को आता है तो बोलो, मैं उनको अनम्यूट करूंगी. व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? एनीवन? ओके, तन्वी. यस तन्वी, 1 minute. ओके तन्वी, या यस तन्वी, टेल मी. यस बेटा, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? थोड़ा लाउडली बोलना बेटा. हाँ करेक्ट है, बोलो. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, है ना? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल एंड यस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन particle and rotation. And axis of rotation. Very good. Yes. Yes. करेक्ट. ओके, तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का. इसका यूनिट भी था. यूनिट बताएंगे सब लोग? मैसेज कर लो. यूनिट क्या था? व्हाट्सएप करो. कमांड सॉरी चैट पे डालो. यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. यस, केजी मीटर स्क्वायर. केजी पर नहीं है, ठीक है? केजी मीटर स्क्वायर. करेक्ट. यस, गिरिजा, तन्वी, यश, सना, एवरीबॉडी हैज गिवन दैट आंसर. करेक्ट. फिर ये हमने कंप्लीट किया था. फिर हमने इसका प्रॉपर्टीज पढ़ा था. क्या दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे इसके अंदर? 2 पॉइंट पढ़े थे हमने, बराबर है ना? व्हाट वाज दैट? 2 पॉइंट हमने पढ़ा था. फर्स्ट वन वाज मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, करेक्ट. यस गिरिजा, चेंजेस ड्यू टू एक्सिस ऑफ रोटेशन. करेक्ट है ना? डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये पढ़ा था हमने. करेक्ट. दूसरा सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा था हमने? व्हाट वाज द सेकंड पॉइंट? सेकंड वाज चेंजेस ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स. यस, है ना? डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स. करेक्ट. ओके, फिर हमने इसके बाद में सेकंड कंसेप्ट क्या पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद में? ये शेप एंड साइज, है ना? यस, यस पॉवर. करेक्ट, शेप एंड साइज. फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी. हमने डिराइव किया था. व्हाट वाज द फॉर्मूला? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी किया था. फिर एंगुलर मोमेंटम किया था, है ना? एंगुलर मोमेंटम. Correct. Then we had done the next one was torque. इतना हमने कंप्लीट किया था ना लास्ट टाइम, राइट? कौन बताएगा मुझे व्हाट वाज द फॉर्मूला? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी. वेरी गुड रिया, जानवी तिवारी, यश पवार, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. मैंने रिलेट भी किया था, बराबर है ना? इसमें ओमेगा का कौन बता सकता है फॉर्मूला? कितने सारे फॉर्मूले हमने पढ़े हैं ओमेगा के? फटाफट फॉर्मूले बताते जाओ. ओमेगा के कितने सारे फॉर्मूले हमने लर्न किए? यस, एंगुलर वेलोसिटी बहुत सारे है ना. आरकम, तो बताओ, एक तो बताओ. अच्छा, V/R बोल दिया है वैभव ने. करेक्ट है ना? करेक्ट. फिर 2π/कैपिटल T आएगा, θ/T आएगा, है ना? राइट. 2πn. वेरी गुड, 2πn. इतना हमने पढ़ा था. करेक्ट, वेरी गुड. ठीक है, तो ये ओमेगा के बारे में हो गया. नाउ लेट अस टॉक अबाउट एंगुलर मोमेंटम का. क्या फॉर्मूला है? डिनोटेड बाय L. क्या फॉर्मूला था एंगुलर मोमेंटम का? वेरी गुड रिया. I
ओमेगा। गणेश ने लिखा आई ओमेगा, करेक्ट। रोवान वेरी गुड। आई ओमेगा एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, करेक्ट। मैंने रिलेट करके बताया था ना, किसे रिलेट किया था? P इज इक्वल टू mv, मास इंटू वेलोसिटी होता है, इसलिए मास का एनालॉग आई, v का एनालॉग ओमेगा। अच्छा, टॉर्क का क्या था फॉर्मूला? हाँ, पूजा श्रेयान वेरी गुड। यस यस, जय पवार, गणेश नेगी, सबने आंसर दिया है आई अल्फा, है ना। अच्छा, अभी अल्फा का कितना सारा फॉर्मूला था? अभी अरकम बोलेगा बहुत सारा। एक एक बता दो फटाफट जरा, जल्दी जल्दी। अल्फा का फॉर्मूले ए बाय, यस वैभव, ए बाय आर। और दूसरा फॉर्मूला, हाँ एक ने लिखा है, यस आर्या सावंत, डी ओमेगा बाय डी टी, करेक्ट। तीसरा क्या फॉर्मूला बनेगा? और क्या बनेगा भाई? हाँ, गिरिजा ने लिखा है यस ओमेगा 2, है ना, माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी, करेक्ट। वेरी गुड। तो फिर इन टर्म्स ऑफ, हाँ 2 पाई n2 माइनस n1 अपॉन टी, करेक्ट। वेरी गुड। तो ये सारे फॉर्मूले हैं अल्फा के, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। तो लास्ट क्लास में हमने इतना पढ़ा था, और फिर हमने एक और चीज पढ़ा था ना, व्हाट वाज दैट? काइनेमेटिकल इक्वेशन, याद है? किया था ना हमने, हाँ, काइनेमेटिकल इक्वेशन, यस। तो उसमें काइनेमेटिकल इक्वेशंस में क्या क्या था फॉर्मूला, याद है क्या? तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो उसके लिए था ना, हमको इसमें बताना पड़ेगा। ओमेगा 2, ये रोटेशनल के लिए चाहिए, बराबर है कि नहीं? रोटेशनल बोलो या एंगुलर बोलो, उसके लिए है। हाँ, ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी, करेक्ट। दूसरा कौन सा था? यस, बहुत जने डाला है, वेरी गुड। हाँ, गिरजा दे लिया। थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? एच इज इक्वल टू यू टी, यू टी मतलब ओमेगा 1 टी, है ना, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मतलब अल्फा टी स्क्वायर, करेक्ट। ये सुमित, पूरा स्लाइड में दूंगी बेटा, मैं रिवाइज करवा रही लास्ट टाइम का, इसमें कुछ लिखने जैसा नहीं है। लास्ट टाइम का तुम लोग रिवाइज करके आया करो, हाँ? सुमित, रिवाइज करने का बेटा, मैं कुछ नया पढ़ा ही नहीं रही हूँ, सब लास्ट टाइम का रिवाइज कर रही हूँ। थर्ड वाला क्या था? ओमेगा 2 स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एच मतलब 2 अल्फा थीटा। रोहन यादव, प्रीवियस पेज रिवीजन है, प्रीवियस पेज रिवीजन था, पढ़ के आना है। हाँ, भक्ति, तन्वी, ये सब लोग आंसर दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है। रोहन वेरी गुड, ठीक है। हो गया, सेकेंड पेज का काम हो गया सबका, फर्स्ट पेज का। ओके, तो ये हमारा काइनेमेटिकल इक्वेशन, यहां तक हमने किया था लास्ट टाइम कि कुछ और भी किया था? एनीथिंग एल्स वी आर स्टडीड और दिस मच ओनली? इतना ही किया था ना, ओके। चलो अभी आज का हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने 2 मार्क्स का क्वेश्चन किया था, बराबर। आज हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, 3 डेरिवेशन किया था लास्ट टाइम, आज 4th डेरिवेशन करेंगे, बराबर है। लास्ट टाइम 3 डेरिवेशन हुआ था ना, आज का 4th डेरिवेशन है। शो दैट, क्वेश्चन ऐसे आएगा, शो दैट एंगुलर मोमेंटम of a rotating body
is conserved। ये क्वेश्चन है, ये भी 2 मार्क्स के लिए आएगा। शो दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज कंजर्व्ड। इज इट क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन है। तो अभी अंडरस्टैंड कैसे करने का, एग्जाम में तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे अंडरस्टैंड करेंगे। रोटेटिंग बॉडी बोला है, बराबर है। रोटेटिंग बॉडी मतलब समझ जाने का, रोटेटिंग बॉडी में एंगुलर मोमेंटम हमको प्रूव करना है कि कंजर्व्ड है, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जैसे टायर रोटेट हो रहा है, टायर रोटेट होता है, ठीक है। अब ये टायर अगर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, ये टायर हो गया, ये रोटेट हो रहा है ना, ये रोटेट होता है, तो ये एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। जब ये रोटेट होता है मतलब कंटिन्यूअसली घूम रहा है, मतलब बाहर का एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, यहाँ पे 0 है कि नहीं है, मतलब बाहर का टॉर्क क्या हो रहा है, 0 है ना, अगर बॉडी रोटेट हो रहा है। अगर स्पीड कम ज्यादा किया, अगर स्पीड कम ज्यादा किया तो एक्सटर्नल टॉर्क उसमें होगा, बराबर है, टॉर्क अप्लाई किया मतलब। लेकिन अगर बॉडी बराबर से गोल घूमते जा रहा है, जैसे गाड़ी का टायर कंटिन्यूसली घूम रहा है, तो एक्सटर्नल टॉर्क 0 है। अर्थ अपना एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, बराबर। ये पॉइंट ध्यान में रहेगा। ये कंडीशन कभी रहेगा, ये कंडीशन कभी अप्लाई होगा, व्हेन बॉडी इज रोटेटिंग इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि यूनिफॉर्मली रोटेट हो रहा है, बराबर है ना, बराबर से रोटेट हो रहा है। व्हेन बॉडी इज रोटेटिंग इन इक्विलिब्रियम। इतना पॉइंट क्लियर हुआ तुम लोग को? एक बार ये समझ में आ गया तो डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है। अभी चलो स्टार्ट करते हैं। अपना एंगुलर मोमेंटम वेक्टर में लिखेंगे तो r क्रॉस p होता है कि नहीं होता है? एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट, r क्रॉस p, राइट। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखते हैं, और तुम लोग को मालूम है ना वेक्टर फॉर्म में v वेक्टर को कैसे लिखते हैं, ओमेगा क्रॉस r, है ना। टॉर्क वेक्टर को कैसे लिखते हैं, r क्रॉस s, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट तुम लोग को ध्यान में रखना है, राइट। ये अपने पास ये आ गया, लेकिन मुझे प्रूव करना है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज कंजर्व। तुम लोग ने मालूम है अपना मैथ का डेरिवेटिव से तुमने पढ़ा होगा, एंगुलर मोमेंटम या कोई चीज कंजर्व बोलेंगे मतलब कांस्टेंट। कंजर्व का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। कंजर्व मतलब होता है कांस्टेंट, बराबर, ठीक है, कांस्टेंट, बराबर। अभी मैं तुम लोग को मैथमेटिक्स की एक चीज पूछती हूँ, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। वेरी गुड पूजा, यस यस जय बंटी, वेरी गुड, यस। मतलब तुम लोग को आ रहा है, अंडरस्टैंड अभी आ जाएगा, ठीक है। अभी L इज इक्वल टू है, तो मैं क्या करूंगी मालूम है, डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ मालूम है, डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पता है तुम लोग को कैसे लिखने का, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे लिखेंगे हम लोग, dl/dt, बराबर है कि नहीं, d/dt r क्रॉस t, बराबर। ये डिफ्रेंशिएट मालूम है ना सबको कैसे लिखते हैं। अभी तुम लोग को पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा डिफ्रेंशिएट के लिए, बताओ। यस जानवी, अपूर्वा, गिरिजा, रोवान, यश, आदर्श, हाँ टेल मी, डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, हाँ यस यस, u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। u इंटू वी का फॉर्मूला मालूम है ना सबको क्या है, डेरिवेटिव ऑफ
हाँ, u इंटू वी का फॉर्मूला क्या था? u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, है ना? u डेरिवेटिव ऑफ v बराबर। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रोहन, u डेरिवेटिव ऑफ p v प्लस v u कहाँ गया? हाँ, तो v पहले नहीं लिखेंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v। अभी समझा सबको? u dv बाई डी टी प्लस v du बाई डी टी, वही मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे dl बाई डी टी में। अभी मुझे बताओ, ये किसका फॉर्मूला है? ये किसका फॉर्मूला है? किसका डेफिनेशन है ये? इसको कैसे पढ़ोगे? पहले पढ़ना सीखो। क्या बनेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या पढ़ेंगे इसको? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसको बोलते हैं? हाँ शिवम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसको बोलते हैं? एनीवन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसका डेफिनेशन है? किसी लॉ में था? कोई बताएगा? नो आर्यन, रॉन्ग। फोर्स, वेरी गुड, फोर्स। यश, फोर्स करेक्ट है। केपलर नहीं रे बाबा, न्यूटन सेकेंड लॉ, गणेश नहीं की, बराबर। तो आर क्रॉस एस, ये किसका डेफिनेशन है? फोर्स का है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? ये किसका डेफिनेशन है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dr by dt, वेलोसिटी। यस, यश ने जवाब दिया, बाकी लोग नहीं दे रहे रे। वेलोसिटी है, करेक्ट। और p का फॉर्मूला क्या था? p का क्या है? mv। हाँ, तो इसको मैं ऐसे लिखूं, v ऐसे लिख सकते हैं, है ना? क्योंकि क्रॉस क्रॉस साथ में होना चाहिए, बराबर है। p का फॉर्मूला क्या है? p वेक्टर लीनियर मोमेंटम mv, मैंने vm लिखा है so that it will be easy to understand कि ये वाला पार्ट क्या है। v क्रॉस v कितना होता है पता है? v क्रॉस v पढ़ा था हमने 11th में। v क्रॉस v 0। वेरी गुड यश। मालूम है क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है? साइन आता है, पता है? और साइन 0 कितना होता है? 0। तो v क्रॉस v कितना आएगा? 0। तो हमारे पास क्या बचा? dl बाय डी टी इज इक्वल टू, इसको क्या बोलेंगे? ये किसका डेफिनेशन है? फॉर्मूला किसका है ये? कौन बताएगा? ये किसका फॉर्मूला? आर क्रॉस एक्स। टॉर्क दिया ना, ये क्या है? टॉर्क, बराबर है। और ये तो पार्ट 0 हो गया, ये तो 0 हो गया। तो मुझे क्या मिला अभी? dl बाय डी टी इज इक्वल टू टॉर्क, बराबर। सो dl बाय डी टी इज इक्वल टू, अभी हमने टॉर्क इक्वल टू 0 कभी होगा? व्हेन बॉडी इज रोटेटिंग इन इक्विलिब्रियम। हमारा कंडीशन वही था ना, बॉडी इज रोटेटिंग, तो कंजर्व्ड है। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है? टॉर्क इज 0। इक्विलिब्रियम में टॉर्क इज 0, बराबर। तो डेरिवेटिव 0 किसका होता है? कांस्टेंट। मतलब L क्या हो गया अपना? कांस्टेंट। तो प्रूफ हो गया ना, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। सबको पॉइंट समझ में आया? कि कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो मुझे बताया। आर्यन समझा बेटा? आर्यन दलवी, सुमित, एवरीवन अंडरस्टूड? मैंने ये 0 क्यों लिखा मालूम पड़ा? मैंने ये 0 लिखा
बिकॉज रोटेटिंग बॉडी है ना, इक्विलिब्रियम में टॉर्क 0 होता है, तो 0 लिखा। इसके लिए मुझे एल क्या मिल गया, कांस्टेंट, और एल कांस्टेंट मिल गया मतलब मैंने प्रूव कर दिया ना, शो दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज कंजर्व। हाँ तन्वी, डेरिवेटिव फॉर्मूला। आदर्श, मैं अनम्यूट करूं बेटा, आदर्श। प्लस, किधर प्लस है बेटा, ये प्लस 0 हो जाएगा ना, ये पार्ट कितना है 0, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। अच्छा मैं बताती हूँ सेकंड पेज पे, देखो अभी dl/dt कितना मिला था, r क्रॉस s मिला प्लस v क्रॉस v m, बराबर है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं, इतना पार्ट मिला था ना। तो अभी मैं तुम लोग को बताती हूँ v क्रॉस v कैसे हुआ। पता है हम लोगों ने पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट, 11th में पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट, डू यू रिमेम्बर, क्रॉस प्रोडक्ट v क्रॉस v इज इक्वल टू v इंटू v साइन थीटा। अब ये थीटा कितना होगा, सेम डायरेक्शन में ना v और v, थीटा कितना होगा 0, और साइन 0 कितना होता है 0। ये पार्ट कितना मिल गया मुझे पूरा, ये पूरा पार्ट कितना हो गया 0, बराबर। तो dl/dt कितना हो गया, ये पार्ट को क्या बोलते हैं टॉर्क, यस और नो, ये पार्ट को क्या बोलते हैं टॉर्क। फिर हमने क्या पढ़ा, टॉर्क क्यों 0 होगा, फॉर रोटेटिंग बॉडी इन इक्विलिब्रियम। कोई भी बॉडी अगर रोटेटिंग है, इक्विलिब्रियम में है, तो टॉर्क विल बी 0। तो टॉर्क 0 है तो dl/dt क्या हो गया 0, बराबर है। जब डेरिवेटिव 0 हो गया तो एल को क्या बोलते हैं कांस्टेंट। हाँ क्या बोला, अभी किसको डाउट है, केतन, हाँ केतन बोलो, केतन मैं अनम्यूट कर रही हूँ, बोलो। हेलो मैम। हाँ बोलो, डाउट है। मैम ये क्रॉस प्रोडक्ट है, हमें कैसे पता चला मैम? क्रॉस प्रोडक्ट है कैसे पता चला, वेक्टर वेक्टर है ना बेटा, देखो पहले मिला था ना, दूसरा भी वेलोसिटी है ना, दोनों वेक्टर है, तो प्रोडक्ट तो लगाना पड़ेगा ना मुझे। अभी क्रॉस क्यों लगेगा, क्योंकि पहले भी क्रॉस ही था ना। एक मिनट, पहले में देखो इधर क्रॉस है कि नहीं है, ये है ना क्रॉस, ये देख इधर क्रॉस था ना, दिख रहा है केतन, यस मैम। अभी समझा क्या, पहले हाँ यस मैम, थैंक यू। मैंने खाली क्रॉस लिखा, हाँ अंडरस्टूड। हाँ किसी और को डाउट है, जानवी, टॉर्क 0 का रीजन, टॉर्क 0, अभी अर्थ घूम रहा है ना, अर्थ घूम रहा है गोल गोल, बराबर है, रोटेट हो रहा है, उस पर टॉर्क एक्ट हो रहा है क्या, नहीं ना, क्यों नहीं एक्ट हो रहा है, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में घूम रहा है। ठीक है, तो जब बॉडी रोटेटिंग में होता है तो टॉर्क इज ऑलवेज 0, तो एल कांस्टेंट हो गया, समझा अभी सबको पॉइंट, एल कांस्टेंट है मतलब L1 इज इक्वल टू L2 लिख सकते हैं, मतलब एल का फॉर्मूला क्या है, आई ओमेगा, I1 ओमेगा 1, I2 ओमेगा 2, समझा। हेलो मैम। हाँ मैम टॉर्क कहाँ पे एक्ट करते हैं तो फिर रोटेटिंग बॉडी पर 0 आता है तो? नहीं एक्ट करेगा ना, अगर ओमेगा कोई बॉडी, फैन अगर है, बराबर है, फैन ऑन है तो टॉर्क एक्ट नहीं हुआ ना उसके ऊपर, घूम रहा है ना वो इक्विलिब्रियम में। ठीक है, जब फैन को स्लो करोगे
स्विच ऑफ करोगे तो धीरे धीरे फैन कम हो गया कि नहीं हो गया? मतलब उसके ऊपर टॉर्क एक्ट हुआ तभी तो उसका स्पीड कम चेंज हुआ ना। ओके ओके मैम। समझा? अभी गाड़ी का टायर है ना, घूम रहा है ना, हाँ अगर यस मैम। स्पीड में गाड़ी जा रहा है मतलब उसके ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क हमने अप्लाई नहीं किया। अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? उसका स्पीड चेंज होगा कि नहीं होगा? यस मैम, होगा होगा। हाँ हाँ, ओके। एक यस मैम। है जो ट्विस्ट होते प्रोड्यूस होता है, तो जब ये फैन रोटेट करना चालू करता है तो टॉर्क होता है, लेकिन जब यूनिफॉर्मली रोटेट कर रहा है मतलब एक्सटर्नल बाहर का कोई टॉर्क उसके ऊपर एक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है। तो I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2। तो I1 ω1 की जगह पे क्या लिखेंगे? 2π n1, I2 2π n2। तो 2π कैंसल, एक और फॉर्मूला मिल गया I1 n1 इज इक्वल टू I2 n2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला है, तो ये भी एक अपने पास मिल गया फॉर्मूला। और दूसरा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिला हमको। इसका तुम लोगों को मैं एग्जाम्पल भी बताती हूँ कैसे होता है। तो ये हेलो मैम। बात समझ में आया क्या? हेलो मैम, L1 इज इक्वल टू L2 कैसे आया मैम? अरे बेटा L कांस्टेंट है ना, हाँ तो 0 है। होता है कोई भी वैल्यूज अब इक्वल ही होगा। ओके। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? चलो अभी मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताती हूँ इसका। अभी हमने क्या पढ़ा कि I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2, बराबर है। अच्छा, अभी ये कॉन्सेप्ट कैसे हो जाता है? तुम लोग को देखा है ना बैले डांसर्स को, देखा है कि नहीं देखा है? जो मालूम है स्पिन करते हैं अपना एक्सिस पे, समझ में? ये अपना एक्सिस पे क्या करते हैं? स्पिन करते हैं एकदम, मतलब ऐसा एक्सिस पे ये स्पिन करते हैं बैले डांसर्स, बराबर है। वो होता है ना एक जगह पे अपने जगह पे गोल घूमते हैं, उनका हैंड्स और लेग्स तुम लोग देखोगे तो एकदम पास में होता है, हैंड्स और लेग्स एकदम पास में होता है, हैंड्स, ठीक है। और यही जब उनको स्लो करना होता है तो यहाँ पे जब हैंड्स और लेग्स पास में आ गए, बराबर है, तो क्या होगा इसमें? हैंड्स और लेग्स, ये हैंड्स है, बराबर है, हाँ हैंड्स एंड लेग्स पास में आ गए तो क्या होगा? इसका आई वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, क्योंकि हैंड्स और लेग्स पास में आए मतलब पार्टिकल्स पास में आ गए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। और स्पीड क्या होता है? ज्यादा होता है ना, स्पीड बढ़ जाता है। यही चीज, यही एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर सपोज हैंड को स्ट्रेच कर दिया, बराबर है ना, तो क्या हो जाएगा फिर? ये स्पिन कर रहे हैं तो हैंड्स को स्ट्रेच कर दिया, बराबर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या किया हमने? बढ़ा दिया ना, तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाता है। समझा ये कॉन्सेप्ट? इधर समझ में आया क्या? जानवी तिवारी को कुछ क्वेश्चन है? जानवी, ठीक है, मैं तुमको अनम्यूट कर रही हूँ, क्वेश्चन पूछो। हाँ जानवी। मैम लास्ट वाले पार्ट में हमने डेरिवेशन यूज करना, वो कैसे पता चलेगा? कैसे पता तो नहीं चलेगा, बिकॉज हमको कॉन्सेप्ट इधर क्या मालूम होना चाहिए? मालूम है कि कंजर्व प्रूव करना है ना। कंजर्व से मतलब कांस्टेंट, बराबर है। कांस्टेंट में डेरिवेटिव किसी कांस्टेंट, कांस्टेंट कभी होता है जब किसी का डेरिवेटिव 0 मिलता है, बराबर है कि नहीं? हम कोई चीज को कांस्टेंट कब बोलते हैं? जब उसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो इतना तो मालूम पड़ना ही पड़ेगा ना। ओके मैम। अंडरस्टूड माई पॉइंट? कि देर इज वन कंसेप्ट विच वी हैव टू रिमेम्बर समथिंग ऑल्सो ना, ठीक है। अगर मुझे कांस्टेंट प्रूव करना है तो मैंने क्या किया? डेरिवेटिव कंजर्व, मतलब डेरिवेटिव इसका 0 होना चाहिए, मैंने ये प्रूव किया। अंडरस्टूड? यस मैम। हाँ बेटा। तो मैम
हाँ बोलो। आपने एल कांस्टेंट आने के बाद I1 और ओमेगा लिया, वो क्यों लिया? L इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है ना बेटा, ओके। याद आया? हमने पढ़ा ना L का फॉर्मूला कि L1 इज इक्वल टू L2 बोला ना। L का फॉर्मूला हमको मालूम है ना, आई ओमेगा। लेकिन ये 1 है, फर्स्ट बॉडी का है, ये सेकेंड बॉडी का है, सेकेंड टाइम के लिए, बराबर है ना, आफ्टर ब्रेक अप्लाइड या जो भी है, जैसे भी है। और मैम आपने लास्ट डेरिवेशन जो था ना एंगुलर मोमेंटम का, उसमें हाँ उधर आप L इज इक्वल टू P इंटू आर लिखा था। हाँ, तो ये बेसिक फॉर्मूला है ना। ये भी नहीं, लास्ट लेक्चर का जो था ना एंगुलर मोमेंटम का। हाँ, तो वो मैग्नीट्यूड लिखा ना, वेक्टर नहीं लिखा था मैंने, बराबर। जब एरो साइन लगाएंगे ना, वेक्टर, समझा? एरो लगेगा ना जब, तो इस तरह से लिखने का, और एरो नहीं लगाएंगे ना, तब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, पी आर या आर पी जो भी है, समझा अभी? यस मैम। यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट हियर? वेक्टर जब शो करते हैं तो प्रॉपरली वेक्टर के टाइम पे लिखना पड़ता है, वेक्टर फॉर्म में, है ना। एरो नहीं लगाया मतलब हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं, आर पी पी आर कुछ भी लिख सकते हैं, समझ में आया? अंडरस्टूड बेटा? यस मैम। हाँ ओके। तो ये बैले डांसेस का एग्जांपल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जब बैले डांसेस स्पिन करते हैं अपना पोजीशन पे, एक एक्सिस पे, तो हाथ और पैर को पास में लेके आते हैं, बिकॉज उसका स्पीड बढ़ना चाहिए। तो स्पीड क्यों बढ़ता है? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है। और जब हेलो मैम। होता है, यस मैम वो पीछे वाला साइड दिखाओ ना, तो डाउट है। अच्छा केतन, हाँ पीछे का स्लाइड में करे तू, एक मिनट। मैम हाँ हाँ इसके पीछे वाला हूँ। एक मिनट, हाँ यस। मैम हमें हमें कैसे पता चलेगा कि ये वेक्टर फॉर्म से ही करना है करके? उसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टॉर्क तभी आएगा, है ना। हाँ टॉर्क का फॉर्मूला तभी आएगा, तो ये प्रैक्टिस होता है ना, डेरिवेटिव, तो ये प्रैक्टिस ही होता है ना। जितना सिंपल हो सकेगा उतना मैंने बताया बेटा, क्योंकि थोड़ा भी तो करना पड़ेगा ना। इसे मैंने बोला कंजर्व मतलब डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। अब डेरिवेटिव के लिए वेक्टर फॉर्म में प्रॉपर फॉर्म है ना, वेक्टर फॉर्म इज द करेक्ट विद द डायरेक्शन, बराबर है, मैग्नीट्यूड इज नॉट विद द डायरेक्शन। तो कभी हर बार मैम वेक्टर फॉर्म से ही करने का हाँ ना? हाँ हाँ यस यस ओके मैम। राइट। हाँ ओके, बैले डांसेस का एग्जांपल क्लियर हो गया। तुम लोग को मालूम है सोमरसॉल्ट, पता है सोमरसॉल्ट? सोमरसॉल्ट सुना है किसी ने कि नहीं? वो देखो ओलंपिक्स में पानी में डाइव करते हैं, पता है? ओलंपियाड में मालूम है, स्विमिंग पूल में डाइव करते हैं ऊपर से एकदम हाइट पे से, राइट? रोहन यादव, तुम मुझे पूछ रहे हो कौन सा चैप्टर है? ये फोर्थ लेक्चर चालू है मेरा। किधर थे अभी तक रोहन? रेगुलर अटेंड करना है, समझ में आया? डोंट आस्क मी कौन सा चैप्टर चालू है करके, तुम लोग को ये चीज नहीं मालूम पड़ता है। फर्स्ट स्लाइड में मैंने चालू किया कि रोटेशनल मोशन है। अच्छा सोमरसॉल्ट पता है सबको, सोमरसॉल्ट का? तो जब वो डाइव करते हैं इसमें स्विमिंग पूल में, तो तुमने देखा होगा डाइव करने के टाइम पे मालूम है हाथ और पैर एकदम पास में लेके आते हैं। यस तन्वी, जय पवार, समझ में आया? हाथ और पैर मालूम एकदम पास में लेके आते हैं। उसमें मार्किंग स्कीम किसके ऊपर होता है कि कितना आपने रोटेशन बनाया। तो वो हाथ और पैर एकदम पास में लेके आते हैं, एकदम फ्लेक्सिबल होते हैं। क्यों लेके आते हैं पास में? क्योंकि जितना पास में लेके आएंगे हाथ और पैर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना कम होगा। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना कम होगा तो स्पीड उतना ज्यादा होगा, मतलब उतना रोटेशन बढ़ेगा। समझ में आया? ये कंसेप्ट है। तुमने ट्रक में देखा होगा, ट्रक में कितना टायर लगा होता है? ज्यादा टायर लगा होता है ना ट्रक में। जब ज्यादा टायर लगाया मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? दो दो टायर साथ में लगाते हैं ना, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि हेवी रहता है, बराबर।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो गया, मतलब स्पीड अपने आप क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना ट्रक का। इसीलिए लोडेड ट्रक का स्पीड कम होता है, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है, क्योंकि इतना वेट उठाने के लिए टायर ज्यादा लगाते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया तुम लोगों को? एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, एवरीवन अंडरस्टूड? कोई डाउट है किसी को? डन? क्योंकि इसके ऊपर ना न्यूमेरिकल्स है, तो हमारे पास दो फॉर्मूला मिला, I1N1 इज इक्वल टू I2N2। ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं, इसीलिए बीच बीच में लेक्चर मिस नहीं करना है। जो मिस कर रहे हैं ना, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर बोलोगे कुछ समझा ही नहीं लेक्चर क्या है। ओके, यस। अभी हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो अभी एक कंसेप्ट हमने कंप्लीट किया, नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ने से पहले मुझे वापस से जरा रिवाइज करने को बोलो। ये I स्टैंड फॉर, व्हाट इज I? I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या था फॉर्मूला? समेशन MI/RI स्क्वायर, I इज इक्वल टू 1 to N, बराबर है ना? देन इसी को मालूम है, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन मालूम है ना सबको? dmr स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको। dm का मतलब क्या होता है? स्मॉल मास। ठीक है, dm का मतलब होता है स्मॉल मास, राइट? ओके, तो ये बेसिक तुम लोगों को समझा दिया मैंने। अभी इसी पे बेस्ड हम लोग अभी दो थियरम करेंगे। फर्स्ट वन इज परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम। ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम हम लोग करने वाले हैं। अगेन ये आता है 3 मार्क्स के लिए। दो थियरम है, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थियरम। विजिबल है सबको? दिख रहा है सबको बराबर से? ठीक है, अभी परपेंडिकुलर ये थियरम पढ़ने के लिए एवरीवन नाउ कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली। ठीक है, ध्यान से सुनना। थियरम पढ़ने के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे? रिजिड बॉडी लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? चलो ये रिजिड बॉडी ले लिया ऑफ एनी शेप। ठीक है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम, तो अपने पास एक्सिस ले लेते हैं, वन एक्सिस, ये हो गया म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स एंड वाई। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। और ये हो गया परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक है, ये पॉइंट पे परपेंडिकुलर टू प्लेन, इसको नाम देते हैं जेड एक्सिस। तीनों को समझ में आया तुम लोग को? एक्सिस हमने लिया है यहाँ पे। ठीक है, ओके। नाउ मुझे अभी प्रूव करना है परपेंडिकुलर एक्सिस। देखो मैंने परपेंडिकुलर लिया है ना, एक्स और वाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और जेड क्या है? परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये प्लेन है ना। ठीक है, तो मतलब जेड एक्सिस क्या है? एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक है, एक्स एंड वाई क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। क्लियर हुआ? ठीक है, सो परपेंडिकुलर एक्सिस क्या बोलता है? अभी देखो, ये बॉडी, अगर ये बॉडी को ऐसा रोटेट किया इससे, मालूम है ये पॉइंट कैसा हो जाता है? इसे बाहर की तरफ निकला हुआ है ना, ऐसे निकला हुआ। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आई जेड। आई जेड का मतलब क्या हो गया? आई जेड का मतलब क्या हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis, moment of inertia about an axis passing through perpendicular to plane। बराबर है। मोमेंट आई जेड का मतलब क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग परपेंडिकुलर टू प्लेन। ऐसे तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या बेसिकली मैं बोलना चाह रही हूँ यहाँ पे? जैसे कोई बुक ले लिया फॉर एग्जाम्पल, बराबर है ना? ये बुक एक प्लेन है, ठीक है? ये एक्सिस क्या हो गया? ये वाला एक्सिस क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये एक्सिस क्या हो गया? परपेंडिकुलर टू प्लेन। दिख रहा है? एक मिनट, अब मैं दिखाती हूँ। चलो, अभी तुम लोग को दिख रहा है ये पार्ट? ये वाला पार्ट को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये जेड एक्सिस हो गया, और ये वाला पार्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया, एक्स एंड वाई। समझ में आ रहा है सबको? एक्स एंड वाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और ये वाला पार्ट क्या हो गया? जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक है? ओके, तो आई एक्स का मतलब क्या हो गया कि बॉडी इसके ऊपर से घूम रहा है, आई वाई मतलब इसके ऊपर से घूम रहा है। ठीक है? देन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सेज दैट आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। एक बार एक थियरम समझ में आया ना तो दूसरा सब इजी हो जाएगा। ये थियरम है, अभी ये मुझे प्रूव करना बाकी है। ये सिर्फ थियरम है, स्टेटमेंट। So what does the theorem say? Theorem says that moment of inertia about an axis passing perpendicular to plane is equal to sum of moment of inertia about two mutually perpendicular axes, and all the three axes meet at one point O. कुछ समझ में आया क्या? क्या किया मैंने अभी? स्टेटमेंट समझा कितने जन को? लिख के बताओ। स्टेटमेंट समझा? इसी को एक्सप्लेन करना है बस। चलो, राइट एंड शो इट टू यू। ओके गिरिजा, यस, मैं लिख के बताती हूँ। ठीक है, अभी आई जेड का मीनिंग लिखते हैं। देखो क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट क्या होगा देखो। ठीक है, स्टेटमेंट क्या होगा? द मोमेंट ऑफ, अभी आई जेड के बारे में बोल रहे, ठीक है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट an axis perpendicular to plane। अभी मैंने किसके बारे में बताया? आई जेड के बारे में बताया। ठीक है, इज इक्वल, बराबर, इज इक्वल टू, ये इक्वल साइन के बारे में बता दिया। फिर क्या आएगा? सम ऑफ मोमेंट ऑफ
inertia about two mutually perpendicular axes and all three axes meet at one point. हो गया? स्टेटमेंट समझा अभी? यस? समझा क्या स्टेटमेंट? क्या लिखा? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मैंने देखो यहां तक जो ये सेंटेंस पूरा बताया ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये किसके बारे में था? आई जेड, बराबर। फिर इज इक्वल टू लिखा है, इज इक्वल टू, तो इक्वल टू के बारे में बोला। समझ में आ रहा है क्या सबको? फिर सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सा है? एक्स एंड वाई। And all the three axes meet at one point. Have you all understood? So please tell me whether you have understood or not statement. I will send the PDF. जसप्रीत कौर ने बोला है समझ में आया। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? आर्यन दलवी, स्टेटमेंट देखो एकदम सिंपल सा बनाया है ना, वो जो लिखा है ना फॉर्मूला, उसी के ऊपर से स्टेटमेंट बनाने का। पहले स्टेटमेंट समझ लो, उसके बाद में हम लोग एग्जाम्पल बाद में बताऊंगी मैं, क्योंकि अभी सिर्फ हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं ना, अभी सिर्फ फॉर्मूला डिराइव करेंगे, फिर एग्जाम्पल्स में एक्सप्लेन करूंगी इसलिए। ओके, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट तो क्लियर हुआ। अभी हम लोग डेरिवेशन पे जाते हैं। लेट अस स्टार्ट विद डेरिवेशन पार्ट। अभी एक बॉडी ले लेते हैं, रिजिड बॉडी, बराबर। ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, एक्स एंड वाई, और ये हो गया अपना जेड एक्सिस का। ठीक है, ये सब जेड एक्सिस का, इसे रोटेट किया, इसे रोटेट किया, ये हो गया ओ पॉइंट। ठीक है, अभी ये तो बॉडी हो गया। अभी मुझे प्रूव क्या करना है? क्या प्रूव करना है मैं बता देती हूँ। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना था हमको? आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ये प्रूव करना है कि नहीं करना है? करना है, बराबर है ना? ये हमको प्रूव करना है। अच्छा, मैं इधर पूरा लिख देती हूँ, भोजन को समझ में नहीं आएगा इसका मतलब क्या है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे प्रूव दैट, सो वी हैव टू प्रूव दिस। इसको ही हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोलते हैं ना। ये प्रूव करना बाकी है मुझे। ये करने के लिए पहले मुझे आई जेड चाहिए। आई जेड, आई का डेफिनेशन क्या होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अभी मैंने पार्टिकल लिया नहीं है, तो मुझे यहाँ पे पार्टिकल लेना पड़ेगा। पी पार्टिकल ऑफ मास डेल्टा एम, छोटा मास ले लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और अभी मुझे ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। अभी ये देखो, ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, और ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर हो गया। इसको एन एम लिख लेते हैं, इसको एन लिखते हैं, बराबर है। तो मतलब एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? पी एम। वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया पी एन, करेक्ट। और जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ओ पी। इतना पार्ट समझ में आया सबको? तो अभी क्या करेंगे हम लोग? एक अकॉर्डिंग टू सम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज द सम ऑफ। सम ऑफ को क्या लिखते हैं? इंटीग्रेशन। सम ऑफ को क्या लिखते हैं? इंटीग्रेशन प्रोडक्ट ऑफ मास डेल्टा एम लिया था, बराबर है।
एक डेल्टा एम लिया था हमने इधर, एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जेड एक्सिस से कौन सा डिस्टेंस है, ओ पी, तो हो गया ओ पी का स्क्वायर। हाँ रोवान, कौन सा पार्ट बेटा? मैं अनम्यूट करती हूँ बेटा, बोलो मुझे, पूछो। हाँ रोवान बोलो। Ma'am, I didn't understand the particle, that particle concept. पार्टिकल ना, ओके। हाँ, See why I took particle here? Why I have to take this particle? ये क्यों लिया मालूम है? क्योंकि मुझे प्रूव करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बराबर है? I have to prove this, रोवान, communicate with me. हाँ, yes, I have to prove मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन क्या बोलता है कि इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल। तो एक पार्टिकल मैंने लिया ना, ये बॉडी में एक छोटा सा पार्टिकल ले लिया, क्योंकि yes, ma'am. का मास से हम लोग डेरिवेशन कभी नहीं कर सकते, छोटा छोटा पार्ट से करना पड़ता है, ठीक है? तो मैंने मास एक पार्टिकल ले लिया, ठीक है? इसका डिस्टेंस कितना है जेड एक्सिस से, ओपी स्क्वायर, ये लिख दिया। Okay, ma'am. रीजन मालूम पड़ा मैंने क्यों लिया पार्टिकल? क्योंकि मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए दो चीज चाहिए। कौन सा दो चीज चाहिए मुझे? एक तो पार्टिकल मास चाहिए, दूसरा डिस्टेंस चाहिए। तो मैंने मास भी लिया और डिस्टेंस भी ड्रॉ कर दिया। Okay, ma'am. इफ यू अंडरस्टूड दिस, तो कैन यू टेल मी अबाउट आई एक्स का फॉर्मूला? चलो गैस करो, रोवान ट्राई करो बेटा। आई एक्स मतलब एक्स एक्सिस से अगर रोटेट करेंगे तो क्या होगा, क्या लिखेंगे? डेफिनेशन क्या था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? व्हाट शुड आई राइट रोवान? Integrate. हाँ, सम ऑफ मतलब इंटीग्रेशन, बराबर? Yes, ma'am. किसका प्रोडक्ट? किसका प्रोडक्ट? मास Yes, ma'am. एंड किसका? डिस्टेंस। PM square. नहीं, डिस्टेंस किसके बीच में? हाँ, डिस्टेंस किसके बीच में? एक्स एक्सिस और पार्टिकल के बीच में, बराबर? पी, हाँ करेक्ट, पी एम, PM square. करेक्ट, अंडरस्टूड नाउ? Yes, ma'am. अभी आई वाई का भी लिखते हैं। आई वाई बोलो, वाई एक्सिस का बोलो। Sum of हाँ मतलब इंटीग्रेशन PM square. डी एम, मास ऑफ पार्टिकल, और PN square. पी एन स्क्वायर। वेरी गुड, यस, अंडरस्टूड नाउ? ये Yes, ma'am. मुझे मिल गया बाय डेफिनेशन, बराबर है कि नहीं? दिस आई गॉट फ्रॉम बाय डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट? हाँ रोहन, क्लियर हुआ इतना बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। अभी मुझे एक चीज और पूछना है रोहन, नाउ यू कैन टेल मी। अभी देखो सब जगह पे स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, तो मैं ना कोई भी एक ट्रायंगल ले लेती हूँ। सपोज ये वाला ट्रायंगल ले लिया, चलेगा? ये वाला ट्रायंगल कोई भी एक ले सकते हो। तो मैंने ट्रायंगल का नाम बताओ रोहन। POM. ट्रायंगल POM लिया मैंने, बराबर है? यू कैन टेक PON भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, राइट? ठीक है, तो देखो स्क्वायर लगाया ना, फिर सब जगह फॉर्मूला में मुझे स्क्वायर मिला कि नहीं मिला? तो Yes. कौन सा थ्योरम लगाते मालूम है? Pythagoras. हाँ वेरी गुड, तो पाइथागोरस लगा दो यहाँ पे, बोलो क्या आएगा? अप्लाई पाइथागोरस। OP square हाँ, OP स्क्वायर, is equal to PM square हाँ करेक्ट, plus PN square. प्लस PN square. कैसे? PN तो दूसरा ट्रायंगल के बाहर हो गया ना बेटा। ट्रायंगल देखो कौन सा लिया है? OM square. OM. हाँ, OM स्क्वायर, समझा? अभी Yes, ma'am. ये जो OM है, ये पार्ट और ये पार्ट सेम है ना, पैरेलल हमने ड्रॉ किया है। तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस OM की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? PN स्क्वायर, राइट? Yes, ma'am.
वाई? बिकॉज बोथ आर इक्वल। हमारा कंस्ट्रक्शन ही ऐसा होगा, हम ड्रॉ करेंगे तो इक्वल ही आएगा। करेक्ट? तो ये मिल गया, तो मतलब देखो मुझे ओपी भी मिल गया, पीएन भी मिल गया, हो गया बराबर है। अभी क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई बाय, अभी इजी हो गया, मल्टीप्लाई बाय मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो ओपी स्क्वायर डी एम डेल्टा एम, पीएम स्क्वायर डेल्टा एम प्लस पीएन स्क्वायर डेल्टा एम। हो गया हमारा मल्टीप्लाई करके। अभी क्या बाकी है? इंटीग्रेट बाकी है, इंटीग्रेट भी कर दो। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड कर सकते हैं ना हम लोग इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। अभी देखो ये वाला पार्ट क्या है अपना, दिस इज आई जेड है फ्रॉम डेफिनेशन, दिस पार्ट इज आई एक्स फ्रॉम डेफिनेशन, दिस इज आई वाई फ्रॉम डेफिनेशन। देखो ये प्रूफ हमारा हो गया, वी हैव प्रूफ। कुछ समझा क्या? प्रूफ समझ में आया? यस मैम। मुझे ये प्रूफ करना था, तो पहले तो मैंने डेफिनेशन लिखा, बाद में पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, काम खत्म हो गया। यस, व्हाट अबाउट अदर्स? हाँ गिरिजा बेटा, कौन सा पार्ट रिपीट करूँ? गिरिजा चले अनम्यूट यू। हाँ गिरिजा बोलो। हेलो हाँ मैम, वो आई जेड आई एक्स वाला वैल्यू वो पार्ट फिर से एक्सप्लेन करो ना। ये आई जेड वाला ऊपर वाला, यस मैम। ये डेफिनेशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन मैंने बताया था ना इसके पहले। ये देखो इसके पहले मैंने डेफिनेशन बताया था, याद है? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन क्या था, ये बताया ना मैंने। इंटीग्रेशन ऑफ मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस एंड पार्टिकल, ये डेफिनेशन था। तो अभी मैंने इसको डेफिनेशन को यहाँ पे यूज किया। आई जेड ना, देखो जेड एक्सिस को नोट करो, ये देखो जेड एक्सिस को नोट करो, बराबर ये जेड एक्सिस है। तो पार्टिकल मास ले लिया, पार्टिकल एंड डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस और पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या है? ओपी स्क्वायर आया। सिमिलरली आई एक्स भी निकाला, आई एक्स का मतलब क्या हो गया? आई एक्स का मतलब क्या हो गया? पार्टिकल हो गया और दोनों के बीच का डिस्टेंस पीएम। आई वाई के लिए पार्टिकल एंड डिस्टेंस पीएन स्क्वायर। गिरिजा नहीं समझ में आया बेटा? समझा मैम। समझा ना? और कौन सा पार्ट है समझ में आया इसमें? हेलो मैम। हाँ बेटा, मैम ओ एम इज इक्वल टू पी एन कैसे आया मैम? ये ओ एम और पी एन का डिस्टेंस सेम रहेगा, अगर आप ड्रॉ भी करोगे ना सेम डिस्टेंस मिलेगा, पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक है? कहाँ से भी ड्रॉ किया तो भी, पी पॉइंट कहाँ भी लिया तो? हाँ कहीं भी लोगे ना एक्स वाई प्लेन में आपको सेम ही मिलेगा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर बराबर ड्रॉ करोगे, ठीक है? ओके हाँ ओके, थैंक यू। इसमें ड्रॉ करके देखो, आएगा सेम आएगा। समझा ये पार्ट? एवरीवन अंडरस्टूड दिस मच? बाकी लोग रिप्लाई करो भाई। ओके, पक्का समझ में आया है? तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, अगर समझ में आया है तो मुझे इसका जवाब देना, देखते हैं कौन देता है। अभी हमने पढ़ा कि ये रिजिड बॉडी है, ये एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स वाई ले लिया और ये हमने ले लिया जेड, बराबर? इतना मैंने लिया। तो मैंने पार्टिकल कहाँ पे लिया था, ध्यान में है? पार्टिकल मैंने कहाँ पे लिया था, कौन सा प्लेन में लिया? एक्स वाई एक्स जेड, कौन सा प्लेन में लिया था? कौन सा प्लेन में मैंने पार्टिकल लिया? एक्स वाई प्लेन में लिया था। मालूम है क्यों एक्स वाई प्लेन में इसलिए लिया? क्योंकि मुझे प्रूव करना था आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। एग्जाम में भी ना नॉर्मली बच्चे लोगों का गड़बड़ क्या होता है पता है? उन लोग को ये फॉर्मूला आता ही नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने पार्टिकल की तरह और प्लेन में लिया है। देखो अगर ऐसा
ये फॉर्मूला प्रूव करना है इस टाइप का। इसका मतलब होता है z जो है ना परपेंडिकुलर टू द प्लेन है और आई एक्स वाई जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर मैंने पार्टिकल यहाँ पे लिया, यहाँ पे पार्टिकल मैंने लिया, कौन सा प्लेन में लिया, x और z, तो मेरे लिए y क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन है, x और z म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब मेरा फॉर्मूला ऐसा आएगा आई वाई आई जेड प्लस आई एक्स। मुझे ऐसा फॉर्मूला डिराइव होगा अगर मैंने यहाँ पे प्लेन में लिया तो। अगर यहाँ पे लिया, यहाँ पे अगर मैंने पार्टिकल लिया ये प्लेन में, तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, आई एक्स आई जेड प्लस आई वाई। हैव यू ऑल अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इट? एग्जाम में कौन सा प्लेन में लेने का याद रहेगा अभी? Yes, ma'am. हाँ, ठीक है, वो चीज ध्यान में रखना। तो डेरिवेशन पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन? इजी है कि डिफिकल्ट है? देखो तुम लोग डेली रिवाइज नहीं करोगे ना तो बहुत डिफिकल्ट होगा, ठीक है। रिवीजन लिख के प्रैक्टिस कंपलसरी करो, घर में हो ना तो भी जरा एक टाइम अलॉट करो अपना सेल्फ स्टडी के लिए। मुझे मालूम है डिफिकल्ट है वो करना, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। इंडिपेंडेंट कभी बनोगे? अभी तो बनोगे ना, कि हमेशा डिपेंडेंट ही रहोगे सबके ऊपर? ओके, चलो अभी एक लास्ट वाला देख लेते हैं। परपेंडिकुलर हो गया, अभी हम लोग करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अभी वो समझा तो ये वाला इजीली समझ में आएगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम मतलब नाम से समझ में आ रहा है ना, दो एक्सिस कैसा होगा, पैरेलल होगा। दो एक्सिस कैसा होगा, पैरेलल होगा। ये चलो ये बॉडी ले लिया मैंने, ठीक है, ये बॉडी ले लिया मैंने, यहाँ पे ये पार्ट ले लिया सी। सी मतलब सेंटर ऑफ मास। सी मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का मतलब मालूम है, जिसके ऊपर पूरा बॉडी बैलेंस हो रहा है, सेंटर ऑफ मास। दूसरा पॉइंट ले लिया ओ, कोई भी एक पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है। तो अभी मैं इसको ये वाला ड्रॉ करूंगी, अगर ये वाला पार्ट और ये किस टाइप का एक्सिस हो गया, पैरेलल एक्सिस हो गया ना। यहां से रोटेट किया, इसको यहां से रोटेट किया तो क्या हो गया, पैरेलल एक्सिस। और ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है h। मतलब h क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। तो जब O पॉइंट से, जैसे कि चपाती ले लिया फॉर एग्जांपल, या तो कोई डिस्क ले लिया, ठीक है, उसमें एक होल्ड करके O पॉइंट पे होल्ड करके इसको घुमाया, बाद में C पॉइंट पे होल्ड करके इसको घुमाया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू O पॉइंट। ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू C, सेंटर ऑफ मास। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, दैट IO इज इक्वल टू IC प्लस mh स्क्वायर। m इज मास ऑफ द बॉडी, mh स्क्वायर। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोल रहा है। तो ये क्या हो गया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अभी मुझे इसको एक्सप्लेन करना है। ये IO का मतलब क्या होगा, IO सेंटेंस कौन बताएगा। IO मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O। IC का मतलब क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। M क्या है, मास ऑफ द बॉडी। H क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। तो अपना पूरा स्टेटमेंट कैसा बनेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट अभी लिखते हैं। स्टेटमेंट सेज दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया
moment of inertia about an axis passing through अच्छा मैं ओ नहीं मेंशन करूंगी क्योंकि पॉइंट का नाम ओ जरूरी थोड़ी है, पी क्यू आर कुछ भी लिख सकते हो ना. पासिंग थ्रू एनी पॉइंट आई एम सेइंग पासिंग थ्रू एनी पॉइंट इज इक्वल टू हो गया. अभी क्या लिखेंगे? सम ऑफ मोमेंट ऑफ inertia about an axis passing through center of mass passing through center of mass and अभी इसके बारे में बोल दिया. अभी किसके बारे में बोलना है? mh² एंड प्रोडक्ट ऑफ mass of body and x² का मतलब क्या हो गया? एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस between two parallel axes. कुछ समझ में आया क्या सेंटेंस? देखो मैंने लिखा हुआ है क्लियरली. यस एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट आई हैव रिटन? हर बॉडी को सेंटर ऑफ मास होता है केतन, ठीक है. बाकी लोगों को समझ में आया स्टेटमेंट कि नहीं आया? सेंटर ऑफ मास, यस सेंटर ऑफ मास 11th में था ना, पढ़ा था. सेंटर ऑफ मास जैसे कि कोई भी बॉडी को अगर बैलेंस करना है, तुम लोग गेम खेलते हो ना, जैसे ये बुक है, ठीक है. ये बुक को अगर मैं बताती हूँ, 1 मिनट जरा. अभी सपोज फॉर एग्जांपल ये बुक है, ठीक है. ये बुक को मालूम है तुम लोग ऐसे घुमाते हो लाइक दिस, ठीक है. एक पॉइंट पे गोल घूमता है ना, वो बॉडी का क्या हो गया? सेंटर ऑफ मास. बैलेंस हो रहा है ना वो पॉइंट पे, ठीक है. कोई भी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर, अभी कोई पेन है, पेन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बैलेंस होता है, हर पॉइंट पे बैलेंस नहीं होता है, बराबर है ना. तो मतलब वो पूरा बॉडी का मास सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, उसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास. इवन बॉल है, बॉल को भी मालूम है घुमाते हैं फिंगर पे, फुटबॉल वगैरह फिंगर पे घुमाते हैं, मतलब वो बैलेंसिंग पॉइंट, वो पॉइंट पे वो सेंटर ऑफ मास हो गया वो पर्टिकुलर बॉडी का. ठीक है, स्टेटमेंट अभी क्लियर हुआ? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है? IO इज इक्वल टू IC प्लस mh². अभी मुझे बोलो IO का डेफिनेशन यहां से क्या मिलेगा? IO का डेफिनेशन बताओ चलो. अकॉर्डिंग टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेफिनेशन क्या होना चाहिए? डायग्राम में कुछ तो मिसिंग है ना. आई का डेफिनेशन के लिए क्या चाहिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डेफिनेशन के लिए क्या मिसिंग है अपने डायग्राम में? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए 2 चीज चाहिए. मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखो, फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. कौन सा 2 चीज है?
मास ऑफ पार्टिकल एंड डिस्टेंस, मास ऑफ पार्टिकल एंड डिस्टेंस। मास ऑफ पार्टिकल है क्या डायग्राम में? तो मुझे यहाँ पे पार्टिकल लेना पड़ेगा ना। चलो यहाँ पे ले लिया पार्टिकल P ऑफ मास डेल्टा M ले लिया, पार्टिकल ले लिया। अभी निकालना है डिस्टेंस। ये C का डिस्टेंस हो गया और ये O से डिस्टेंस हो गया, बराबर। इससे परपेंडिकुलर ही रहेगा, क्यों मालूम है ना? क्योंकि इमेजिन करो ऐसा पार्ट है ना, ऐसा डिस्टेंस कोई भी ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर ही होगा। IO का बताओ अभी मीनिंग क्या है? ये P इधर है ना, ये पार्ट। हाँ, IO का मीनिंग बोलो क्या आएगा? कैन एनीबडी टेल मी? इंटीग्रेशन। यस, एनीबडी वांट्स टू ट्राई? क्या आना चाहिए? यश, यश पवार, मैं अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ यश। इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एम। हाँ बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा? डेल्टा एम। वेरी गुड, डेल्टा एम। और डेल्टा एम और डिस्टेंस भी आना चाहिए ना। ओ के से डिस्टेंस, ओ से डिस्टेंस क्या बोलेंगे इसको? पीओ स्क्वायर। एक्सिस ओ स्क्वायर है ना, पार्टिकल के बीच का भी डिस्टेंस होता है ना, करेक्ट, बराबर है। अच्छा, और अगर मुझे ये आईसी का डेफिनेशन भी चाहिए तो आईसी का डेफिनेशन भी लिखते हैं। आईसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास का क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एम सी पी। हाँ, सी पी, पूरा बोलो, सी पी स्क्वायर, करेक्ट। ये अपना डेफिनेशन था ना, आई एम जस्ट राइटिंग डेफिनेशन पार्ट। ये क्लियर हुआ क्या सबको? तो अभी हम लोग वापस से ड्रॉ कर लेते डायग्राम। चलो, ये हो गया रिजिड बॉडी, बराबर। ये है सेंटर ऑफ मास, ये है पार्टिकल O, ठीक है। ये पार्टिकल O और ये ऐसा रोटेट हो रहा है बॉडी, ठीक है। ये पार्टिकल यहाँ पे, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सपोज ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट बराबर है ना। तो ये यहाँ पे ये वाला नहीं डालेंगे, नॉट दिस, बिकॉज आई एम शोइंग देयर, ठीक है। चलो, अभी ये वाला पार्ट, इसको IO लिखेंगे, ये हो गया IC, बराबर। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है H, करेक्ट। पार्टिकल P ले लिया ऑफ मास डेल्टा M, बराबर। ये ज्वाइन कर लिया और ये ज्वाइन कर लिया, करेक्ट। सो बाय डेफिनेशन, तो IO का डेफिनेशन मैंने लिख लिया है, इंटीग्रेशन ऑफ मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस OP स्क्वायर। IC का डेफिनेशन लिख लिया है, इंटीग्रेशन डेल्टा M P स्क्वायर। ये हो गया बाय डेफिनेशन, ठीक है। ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मिला इतना, ठीक है। अभी पॉइंट है कि यहाँ पे तो ये स्क्वायर मिल गया है, लेकिन यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है ना। तो ये पार्ट हम लोग क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये हो गया D। हमने क्या किया? PD परपेंडिकुलर टू OC ड्रॉ किया, ठीक है। वो इमेजिनरी लाइन मैंने ड्रॉ किया है। तो अभी ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम लोग? कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल कितना हुआ? 2 ट्रायंगल अपने पास, मालूम है ना? कौन सा ट्रायंगल है बोलो? ODP है और दूसरा ट्रायंगल है CDP, बराबर है ना? दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर हो गया? तो बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे हम लोग, ODP,
पी लेंगे, बड़ा वाला। क्यों बड़ा वाला लेंगे? उसमें ही आएगा ना ये ओपी, उसमें ही आ पाएगा। तो अभी इसको क्या करेंगे हम लोग? पाइथागोरस लगाएंगे, सेम बराबर है, बड़ा वाला ट्राइंगल में। तो क्या लगाएंगे? पाइथागोरस, ओपी स्क्वायर ओडी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर। ओडी क्या होता है? ओसी प्लस सी डी होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा, राइट? है ना? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बराबर। और पहले का अपना पड़ा हुआ था ये वाला पार्ट, डीपी स्क्वायर। ये सबको समझ में आ रहा है? सिंपल पाइथागोरस मैंने लगाया है यहाँ पे। अभी ये वाला पार्ट बताओ कितना होगा? CP square. CP square. बराबर ना? हाँ। अच्छा, ओसी का वैल्यू कितना है बोलो? एच स्क्वायर लिख दिया। 2h सी डी का मालूम नहीं है, इमेजिनरी नंबर लाइन था वो, और इसकी जगह पे लिख दिया सीपी स्क्वायर, करेक्ट। अभी इसके आगे तो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते है ना, तो अभी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एम, मुझे चाहिए ना डेफिनेशन। मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एम कर दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा? ओपी स्क्वायर डेल्टा एम एच स्क्वायर डेल्टा एम प्लस 2h सी डी डेल्टा एम प्लस सीपी स्क्वायर डेल्टा एम। समझ में आया इतना पार्ट? अभी क्या करने के लिए, अभी क्या करना पड़ेगा इसके आगे? इंटीग्रेट। तो दोनों साइड में इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, तो मल्टीप्लाई एंड इंटीग्रेट दोनों कर सकते हैं। अभी ये किसका डेफिनेशन है? देखो पहला वाला आई ओ। अभी एच स्क्वायर बाहर निकलेगा, तो इंटीग्रेशन डेल्टा एम। 2h बाहर निकालेगा, इंटीग्रेशन सी डी डेल्टा एम प्लस सीपी स्क्वायर वाला क्या है? आई सी। हो गया। अभी इसमें सी डी डेल्टा एम, सी डी इमेजिनरी लाइन था ना, फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, इसको मोमेंट बोलते हैं। सम ऑफ मोमेंट इज 0, सम ऑफ मोमेंट इज 0 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। So IO is equal to h स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन m को क्या बोलेंगे? कैपिटल M, है ना? डेल्टा m को कैपिटल M h स्क्वायर, और ये पार्ट तो 0 बोला मैंने, प्लस IC। तो ये मिल गया फॉर्मूला। अभी इसमें इंटीग्रेशन CD डेल्टा M का मतलब है सम ऑफ मोमेंट। मोमेंट हमने पढ़ा था 4th चैप्टर में पहले। सम ऑफ मोमेंट इज 0 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, ठीक है? तो ये पार्ट हो गया 0। पूरे इसमें समझ में आया क्या किया हमने? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। तो ये 2 डेरिवेशन तुम लोगों को लिखना है, रिवाइज करना है। मैं इसका पीडीएफ भेजूंगी, ठीक है? होमवर्क में दोनों डेरिवेशन, 3 डेरिवेशन करवाए ना। पैरेलल एक्सिस, ये होमवर्क लिख लो। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। ये 3 करना है, डेरिवेशन सबको लिख के भेजना है।
ओके, सम ऑफ मोमेंट सर्च करो, मालूम पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन करूंगी फिर, ठीक है। सेंटर ऑफ मास से, इसको मोमेंट बोलते हैं, मास इनटू डिस्टेंस को मोमेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे वापस से। तब तक ये 3 डेरिवेशन तुम लोग लिख के प्रैक्टिस करोगे, एक एक बार लिख करके सबमिट करोगे अच्छी तरह से, अभी अंडरस्टैंडिंग। ओके, बाय एवरीवन।